नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में हम रोजाना आपको कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले दिखाते हैं आपको कोरोना से जुड़ी सुर्खियां। कोरोना के बाद आने वाली बदहाली को लेकर राहुल ने केंद्र को किया आगाह, बोले न्याय के साथ जल्द करें पैकेज की घोषणा। अब भारतीय डाक विभाग कोरोना टेस्ट किट पहुंचाने का करेगा काम। हर रोज 1 लाख टेस्ट करने का आईसीएमआर का लक्ष्य। डाकघरों का विशाल नेटवर्क आईसीएमआर की करेगा मदद। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होकर घर वापस लौटने के मामले में मध्य प्रदेश बना देश का अव्वल राज्य। अर्ली ऑक्सीजन थेरेपी से सभी मरीजों का इलाज रहा सफल। भोपाल में 57% रिकवरी दर। ओडिशा हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, सिर्फ कोरोना नेगेटिव प्रवासियों को दे एंट्री। हर प्रवासी की जांच बिना नहीं होगी ओडिशा में एंट्री। चीन में बनी कोरोना वायरस वैक्सीन बंदरों पर प्रभावी। पाइकोवैक वैक्सीन को पेइचिंग की कंपनी ने किया तैयार। शरीर में जाते ही प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी बनाने पर देती है जोर। अब बात आज की पहली खबर की। कोरोना से पूरी दुनिया में तबाही का आलम है। मामले बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच सरकार की ओर से की जा रही नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। साथ ही सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारियों की जानकारी भी दी है। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्यों में फंसे श्रमिकों के लिए बस और ट्रेन की अनुमति दी जा चुकी है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग स्पेशल ट्रेनों से अपने राज्य लौट गए हैं। रेलवे ने अब तक 222 स्पेशल ट्रेन चलाई, जिससे दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया। लॉकडाउन के नियम मानते हुए राहत देने की कोशिश सरकार अपने स्तर पर कर रही है। वहीं सरकार ने साफ किया कि विदेश से आने वाले भारतीय अपने खर्च पर क्वारंटीन रहेंगे। भारत आने पर सभी का कोरोना टेस्ट होगा। बोर्डिंग से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी। सभी को अंडरटेकिंग देनी होगी। इसके साथ ही जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कोरोना के मामले 56,342, कोरोना से ठीक हुए 16,543 लोग। देश में अब तक 1,886 लोगों की मौत। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 37,916। कल से अब तक 3,390 केस। 24 घंटे में 103 लोगों की मौत। वहीं दुनिया के आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया भर में कोरोना के 39,34,000 मामले, 2,71,000 लोगों की मौत, 13,50,000 मरीज कोरोना से हुए ठीक। अमेरिका में 12,92,000 कोरोना के मरीज। अमेरिका में करीब 76,000 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना के मामले 2,56,000। इटली में 2,15,000 कोरोना संक्रमण के मामले। फ्रांस में कोरोना के मरीज 1,74,000। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,69,000। फिलहाल देश दुनिया में कोरोना से लड़ने की तैयारियों की बात करें तो इजराइल और इटली ने तो वैक्सीन बनाने का दावा कर दिया। वहीं अमेरिका और जापान रेमडेसिविर दवा के प्रयोग पर भरोसा जता रहे हैं। वहीं चीन से भी राहत भरी खबर सामने आई है, जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन का प्रभावी असर दिख रहा है। भारत में भी कई दवाओं के ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है। अब देखना होगा ये तैयारियां कोरोना पर कब भारी पड़ती हैं। दुनिया के करीब 200 देश कोरोना वायरस का प्रकोप झेल रहे हैं। कई महीने बीत जाने के बाद भी इसकी रफ्तार कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, जिससे पूरे विश्व में हाहाकार मच गया है। इसी बीच दुनिया के 3 बड़े संगठनों ने जो चेतावनी दी है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। चीन से शुरू हुई महामारी कोरोना ने अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। इससे निजात पाने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच दुनिया को चलाने वाले 3 संगठनों ने जो चेतावनी दी है वो इससे भी खतरनाक है। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन तो लंबे समय से कह ही रहा है कि कोरोना दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा है। वहीं आज संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी कह दिया है कि दुनिया के गरीब देश भुखमरी नहीं बल्कि महाभुखमरी के कगार पर हैं। इसके अलावा दुनिया में नौकरियां जाने का सिलसिला जारी है। अमेरिका में 3 करोड़ 30 लाख नौकरियां जा चुकी हैं। दुनिया पर कोरोना का ट्रिपल अटैक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने माना है कि इससे भुखमरी की मार पड़ेगी और WHO ने माना है कि ये सबसे बड़ी महामारी है जिससे अभी और भी कई जानें जा सकती हैं। वहीं IMF ने माना है कि कोविड-19 के चलते देशों की इकोनॉमी पर आर्थिक मंदी की जबरदस्त मार पड़ेगी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक डेविड बिस्ले ने कहा, अभी हम पर महामारी की दोहरी मार है। हम महाभुखमरी के कगार पर हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में 13 करोड़ 50 लाख लोग भुखमरी के कगार पर हैं।
82 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका पेट पूरी तरह भर नहीं पाता, लेकिन अब ये संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कोरोना के चलते पूरी दुनिया में सप्लाई चेन ठप हो गई है। दुनिया में ऐसे 37 देश हैं जो भुखमरी की कगार पर हैं। इनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है, हमारी जरूरत $6.7 बिलियन इकट्ठा करने की है ताकि हम लाखों लोगों को कोरोना की चपेट में आने से बचा सकें। अगर कोविड-19 गरीब देशों में पहुंचेगा तो हम सब पर रिस्क है। यहाँ सवाल ये है कि ये पैसा कहां से आएगा, क्योंकि दुनिया भर की सरकारों का खजाना खाली हो रहा है। खुद IMF मान रहा है कि इस बार का हाल 1930 की मंदी से भी बुरा है। IMF की MD क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने कहा कि ये दौर ग्रेट डिप्रेशन से बड़ा है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य संकट और आर्थिक झटका जुड़ गया है। ऐसे मौकों पर सरकारें खर्च करती हैं। अब वो कह रही हैं, बाहर मत जाओ, खर्च मत करो। जाहिर है मुश्किल जल्द चलने वाली नहीं है, बल्कि स्थिति और भी गंभीर होने वाली है। कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के शोध से पता चला है कि आंखें इंसान के शरीर में कोरोना वायरस के घुसने का बड़ा स्रोत बन गई हैं। यही नहीं, सार्स और बर्ड फ्लू की तुलना में कोरोना वायरस मुंह, नाक और आंखों से 100 गुना ज्यादा तेजी से शरीर में घुस रहा है। कोरोना वायरस को लेकर आए दिन नई स्टडी की जा रही है। तमाम बातें इसको लेकर सामने आ रही हैं और अब खबर है कि कोरोना वायरस के संक्रमण का बड़ा स्रोत आंखें बनी हैं। जी हां, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की एक लैब में हुई जांच में पता चला है कि कोविड-19 वायरस इंसान को आंखों से ज्यादा तेजी से संक्रमित कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की लैब के डॉक्टर माइकल चान की टीम ने इस बात के सबूत पाए हैं कि कोरोना वायरस आंखों से इंसान के शरीर में घुस रहा है। डॉक्टर चान ने बताया कि उनकी टीम ने इंसान की श्वसन प्रणाली और आंखों की कोशिकाओं की जांच की और पाया कि SARS-CoV-2 वायरस इंसान की आंख और ऊपरी श्वसन तंत्र के रास्ते सार्स और बर्ड फ्लू से भी ज्यादा तेजी से संक्रमित कर रहा है। संक्रमण की यह दर 80 से 100 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि आंखों और श्वसन तंत्र से कोरोना वायरस सार्स की तुलना में ज्यादा तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। चांद ने कहा कि शोध से ये भी पता चला कि आंखें कोरोना वायरस के इंसान में संक्रमण का एक बड़ा स्रोत हैं और इस शोध में लोगों को सलाह दी गई है कि वो अपनी आंखों को ना छुएं और थोड़े अंतराल पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। इससे पहले हांगकांग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ये पता लगाया था कि कोरोना वायरस स्टील, प्लास्टिक और जमीन पर 7 दिनों तक जिंदा रह सकता है। खैर, इस महामारी को लेकर यूं तो सभी वैज्ञानिक, रिसर्चर्स और हेल्थ वर्कर्स अपनी अपनी कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन अब देखना होगा इस महामारी का खात्मा कब तक हो पाता है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से खौफजदा है। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर ये कोरोना कब खत्म होगा। दुनिया भर के साइंटिस्ट परीक्षण पर परीक्षण कर रहे हैं। कई देश तो कोरोना का इलाज मिलने का दावा भी कर चुके हैं, लेकिन ये मुसीबत और विकराल होती जा रही है। मगर अब दुनिया को कोरोना का इलाज मिलने की उम्मीद दिखने लगी है। कोरोना काल कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। हर देश इस वायरस की वैक्सीन ढूंढने में लगा है, लेकिन अब कोरोना पर एक अच्छी खबर सामने आई है। इबोला के इलाज के लिए बनाई गई वो दवा जो इबोला पर तो असरदार नहीं हुई, लेकिन अब कोरोना के इलाज में कारगर साबित होती दिख रही है। यही वजह है कि जापान ने गिलियाड साइंसेज की दवा रेमडेसिवियर को कोरोना की दवा के रूप में मंजूरी दे दी है और इस पर फैसला लेने में जापान ने ज्यादा वक्त भी नहीं लगाया। सिर्फ 3 दिनों में ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर रेमडेसिवियर को कोरोना की दवा के तौर पर मंजूरी दे दी है। 3 दिन पहले अमेरिकी दवा निर्माता ने इसके लिए मंजूरी मांगी थी। आपको बता दें, कोरोना के कारण होने वाली बीमारी के लिए अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन के जरिए रेमडेसिवियर को पिछले हफ्ते आधिकारिक रूप से मंजूरी दी गई थी। अमेरिका भी रेमडेसिवियर को कोरोना के इलाज में अहम बता चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FDA से रेमडेसिवियर के लिए मान्यता मिलने पर खुशी जताई थी। दिलचस्प बात यह है कि चीन की सरकार ने अपनी स्टडी में रेमडेसिवियर दवा के इस्तेमाल को 2 बार खारिज कर दिया था, लेकिन अब दूसरे देश इसे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि रेमडेसिवियर में ही कोरोना का इलाज छिपा हुआ है? दुनिया तो इस दवा को कुछ इसी उम्मीद से देख रही है। भारत में भी रेमडेसिवियर पर स्टडी की जा रही है। अमेरिका में हुई स्टडी से पता चला है कि रेमडेसिवियर से बीमारी 4 दिन जल्दी ठीक हो जाती है, साथ ही मौत का खतरा भी कम होता है। यही वजह है कि रेमडेसिवियर दवा की मांग दुनिया भर में हो रही है। कोरोना टेस्टिंग को लेकर भारत सरकार ने एक ऐसा दावा किया है जिससे तहलका मच गया है। भारत ने एक नई तरह की टेस्ट किट बनाई है। क्या है नई टेस्ट किट और क्या है इस किट की खासियतें, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के टेस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए देश में कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जहां कोरोना की दवा और वैक्सीन बनाने पर दिन रात जोर लगाया जा रहा है, तो वहीं इसकी जांच करने की दिशा में कई टेस्ट किट्स को इजाद किया जा रहा है। इसी कड़ी में CSIR की IGIB टीम ने एक नई तरह की टेस्ट किट बनाई है। ये FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे का संक्षिप्त रूप है।
ये एक तरह की डिटेक्शन तकनीक है। इस टेस्ट किट में कागज की पतली स्ट्रिप में ऊपरी लाइन बता देगी कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। ये टेस्ट मिनटों में बता देगा कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या नहीं। कैसे होता है टेस्ट? फेलुदा टेस्ट पेपर बेस्ड होता है। इस टेस्ट में एक सॉल्यूशन लगता है। कोरोना वायरस का आरएनए निकालकर स्ट्रिप पर रखा जाता है। खास तरह के बैंड देखने से पॉजिटिव या नेगेटिव होने का पता चलता है। CRISPR जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है। CRISPR खास तरह के जेनेटिक सीक्वेंस को पहचान लेता है। जीका वायरस की टेस्टिंग के लिए भी काम आ चुकी है ये तकनीक। आपको बता दें, इस पेपर स्ट्रिप टेस्ट किट को इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के 2 वैज्ञानिकों देवज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैती ने बनाया है। स्ट्रिप पर दिखने वाला पहला बैंड है कंट्रोल बैंड। इस बैंड के रंग बदलने का मतलब होगा कि स्ट्रिप का इस्तेमाल सही ढंग से किया गया है। दूसरा बैंड है टेस्ट बैंड। इस बैंड का रंग बदलने का मतलब होगा कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है। कोई बैंड नहीं दिखे तो मरीज को कोरोना नेगेटिव मान लिया जाएगा। ये टेस्ट ना तो रैपिड टेस्ट है और ना ही RT-PCR टेस्ट। ये एक तीसरे तरह का RNA बेस्ड टेस्ट है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने फेलुदा के उत्पादन और विकास के लिए टाटा सन्स के साथ MOU साइन किया है। अब देखना होगा भारत में टेस्ट किट कितनी कामयाब होती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।